नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सीलेंस एकेडमी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो यूपीपीएससी का आरओ री एग्ज़ाम होने वाला है, इससे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए। ये क्वेश्चन सिर्फ यूपी आरओ के लिए ही नहीं, साथ में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे रेलवे का हो गया या किसी टीचिंग एग्ज़ाम हो गया या पीईटी का एग्ज़ाम हो गया, किसी भी तरीके के एग्ज़ाम में जिसमें इंडियन पॉलिटी आती है, तो उसके लिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सबसे पहला टॉपिक जो होता है वो होता है भारत का संवैधानिक विकास। तो इस टॉपिक में सबसे पहले दो भागों में बांटा जाता है। पहला जो होता है उसमें जो कंपनी की जो रूल करती है उसके लिए जो इंग्लैंड की सरकार है वो कुछ एक्ट लाती है। तो वो एक्ट, उस एक्ट के द्वारा सरकार इनडायरेक्टली भारत पर रूल करती है, जिसमें 73 का रेगुलेटिंग एक्ट हो गया, वो सबसे पहले शुरुआत मानी जाती है एक्ट की भारत में रेगुलेट करने के लिए। उसके बाद 86 का हो गया, एक एक्ट आता है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोलते हैं उसको। और इसी के साथ फिर 1813 का होता है, फिर 1833 का आता है। तो इसी तरह एक्ट आते हैं। एक तो ये प्रकार हो गया, और दूसरा जो इसका जो दूसरा पार्ट होता है उसमें कंपनी के रूल को हटाकर जो इंग्लैंड की सरकार है वो डायरेक्ट इंडिया पर रूल करती है, और जो पूरा भारत का जो शासन है वो क्राउन के अंदर चला जाता है। तो इसलिए उसके बाद जो भी एक्ट आते हैं, जैसे आ गया 1858 का, 1861 का एक्ट आ गया, फिर आता है 1892 का आता है, फिर 1909 का मार्लिमेंटो सुधार आता है, फिर 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड आता है, फिर 1935 का एक्ट आता है। तो ये सारे एक्ट जो आते हैं वो इसके दूसरे पार्ट में माना जाता है। तो यहाँ तक का जो देखा जाता है संवैधानिक विकास, तो इस तरह से इसको दो भागों में बांटा जाता है। तो देखते हैं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो जो पहला प्रश्न है इसमें ये पूछता है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तो सर्वोच्च न्यायालय कलकत्ता में खोला। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका उत्तर होगा, क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में, उसमें कहा गया था कि कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा तथा इसके जो पहले जज थे उनका नाम था एलिजा इम्पे, तथा इनके साथ साथ 3 और जज थे, लेम्स्टर, चैम्बर और हाइड। तो ये 4 जज नियुक्त हुए थे, जिसमें से जो एलिजा इम्पे जो थे ये इसमें मुख्य जज थे। जैसे ये लिखा हुआ है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, जिसमें 1774 में एलिजा इम्पे को प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। और देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में कौन से कथन सही है। तो ये पहला है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। तो ये जैसे ऊपर पढ़ा था, तो ये सही हो गया। दूसरा है लेम्स्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि लेम्स्टर प्रथम मुख्य न्यायाधीश नहीं थे, ये सिर्फ न्यायाधीश थे। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, केवल एक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी। तो अंग्रेजी शिक्षा की नींव इसमें देखते हैं, इसका है 1813 का चार्टर एक्ट और जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, साथ में प्राच्य वेद एवं आंग्ल वेद विवाद। तो इसमें
इसका आंसर तीनों होगा, क्योंकि 1813 का जो एक्ट आया था, चार्टर एक्ट आया था, इसमें जो अंग्रेजी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने की बात की गई थी। और ऐसे ही ये जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन जो था, तो इसमें क्या था कि जो एक कमेटी बनेगी 10 लोगों की, उसके अंडर में होता था कि जो 1 लाख रुपए हैं ये किस प्रकार दिए जाएंगे। उसके साथ जो ये तीसरा है, प्राच्य विद आंग्ल विद विवाद, जो है ये जो लॉर्ड मैकाले आए थे उनके द्वारा लाया गया था। तो इसमें क्या कहा था कि जो हायर एजुकेशन जो होगी वो सिर्फ इंग्लिश मीडियम में दी जाएगी, क्योंकि इनको ज़रूरत जो थी वो इंग्लिश बोलने वाले लोगों की ज़रूरत थी, जिससे ये भारत पर शासन कर सके। तो इसका आंसर तीनों होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ये कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, ये बताना है। तो इसमें पहला है नियंत्रण परिषद की स्थापना, दूसरा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, फिर इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, फिर गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। तो इसका देखते हैं कि पहले का क्या होगा। कंट्रोल बोर्ड आया था। कंट्रोल बोर्ड आया था इसमें ये पिट्स का जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था ना 1784 में, इसमें आया था बोर्ड ऑफ कंट्रोल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के हिसाब से आया था। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय बना था 1773 के एक्ट से, जो अभी ऊपर पड़ा है। तो ये हो गया दूसरा। इंग्लिश मिशनरिया को भारत में कार्य करने की अनुमति आया था 1813 में। इसी के साथ ही वो 1 लाख रुपए जो आए थे वो भी शिक्षा के लिए, वो भी इसी थे। फिर गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य, तो ये आया था 1833 का चार्टर। इसी में लॉर्ड मेघालय को पहला जो कानून मंत्री था, कानूनी सदस्य भी कह सकते हैं इसको, तो ये लिया गया था लॉर्ड मैकाले। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2, 1, 3, 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया था। तो इसमें मोनोपोली खत्म की गई थी। तो ये शुरुआत मानी जाती है मोनोपोली खत्म करने की कंपनी के। तो इसका आंसर होगा 1813 का चार्टर। इसमें कहा गया था कि जो चाय और चीन है उसके साथ व्यापार को छोड़ के जो भी कंपनी जो व्यापार करती, जो भी काम करती है, उसको इसके मोनोपोली को समाप्त कर दिया जाएगा। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए, 1813 का चार्टर। तो अगला क्वेश्चन है कि 1813 के चार्टर के संबंध में कथनों पर विचार करना है, क्या क्या इसमें पारित हुआ था। तो देखते हैं। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य यानी मोनोपोली चाय का व्यापार चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया था। तो यहाँ ये सही हो गया। ऊपर क्वेश्चन में यही था। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्र पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुत्व सुदृढ़ किया। तो इसका ये भी ठीक है। भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। जो तीसरा आ गया ये गलत हुआ, क्योंकि ये जो नियंत्रण में आया था वो आया था 1858 के एक्ट से। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, 1 और 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेने के संभव बनाया। तो इसका आंसर होगा ए, 1833 का चार्टर एक्ट था, इसमें लिया गया। इसकी धारा A87 थी, उसमें ये दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई।
तो बहस करने की शक्ति प्रदान की गई थी, वो की गई थी 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट। इसमें क्या था कि 6 दिन के पूर्व नोटिस देना पड़ता था प्रश्न पूछने के लिए। तो इसका आंसर होगा 1892। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो सांप्रदायिक, तो इसमें था पार्लियामेंट्री सुधार 1909। इसके द्वारा ये प्रक्रिया शुरू की गई थी। तो इसमें कहता है कि मुस्लिमों को अलग से प्रतिनिधित्व दिया गया था। तो ये पार्लियामेंट्री सुधार के नाम से जाना जाता है, 1909 का एक्ट। इसमें ये व्यवस्था की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यह है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई? तो इसमें क्या कह रहा है, संघीय न्यायालय की बात कर रहा है। तो संघीय न्यायालय की स्थापना जो हुई थी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1861 नहीं होगा, 1909 भी नहीं होगा और 1919 भी नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो इसकी स्थापना की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग की गई थी। उसमें किया गया था कि एक संघीय न्यायालय होगा। तो भारत का ये अगला क्वेश्चन है कि भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया? तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अधिनियम में के द्वारा स्थापित किया गया था। तो ये स्थापित किया गया था 1 अक्टूबर 1937 में इसकी स्थापना की गई थी। और इस एक और आता है कि इसमें पूछा जाता है कि पहले न्यायाधीश कौन थे? तो इसके पहले न्यायाधीश थे मॉरिस गुएर। तो इसके जो पहले न्यायाधीश थे वो थे मॉरिस गुएर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? केंद्र में द्वैध शासन, तो जो केंद्र में द्वैध शासन था वो स्थापित किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार, क्योंकि 1919 में जो किया गया था वो राज्य में द्वैध शासन था, प्रांतों में, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है कि 1919 के भारत शासन अधिनियम के निम्न में से कौन सी विशेषताएं हैं? तो इसका है प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, तो ये ठीक हो गया। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की स्थापना, तो ये अभी ऊपर पड़ा था, तो इसमें ये नहीं होगा क्योंकि ये है 1909। अगला देखते हैं, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधानीय शक्ति का हस्तांतरण, केंद्र द्वारा शक्ति का हस्तांतरण, तो इसका ये तीसरा वाला जो ऑप्शन है इसमें दूसरा गलत था। ये गलत हो गया, ये सही था और ये सही था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 1 और 3, क्योंकि ये जो मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन था ये 1909 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की थी? तो जो प्रांतों में स्वायत्तता, वही बात हो गई जो ऊपर पड़ा था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम 1929। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय है। इसमें स्टेट के लिए बात कर रहा है, तो इसका भी यही होगा 1919 का भारत सरकार अधिनियम द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि
विचार करना है। 1919 के मॉन्टेग्यू सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई। दूसरा है 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। तो इसमें दूसरा तो ठीक है। पहला ये कह रहा है कि 1919 के मॉन्टेग्यू सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई। तो ये इसमें गलत होगा। क्यों? क्योंकि की तो कही थी, लेकिन ये इसमें एज नहीं थी। इसमें कहा गया था कि कुछ सीमित वर्ग था, यानी कि जमीन हो उन पर, या इस हिसाब से कुछ पढ़े लिखे जो भी माना जाता है, तो कुछ स्पेशल लगाया था। लेकिन 21 वर्ष एज के लिए कोई कंफर्मेशन नहीं दी गई थी इसमें। तो इसलिए इसका आंसर होगा केवल 2। अगला देखते हैं, भारत में सिविल सेवा के संदर्भ में कथनों पर कौन सा सही है। भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। तो ये सही है। दूसरा, भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों को % यूरोपियों से अधिक था। ये भी ठीक है। इसका आंसर होगा 1 और 2 दोनों, ऑप्शन 3। क्योंकि ये किया गया था, और ये जो हुई थी, ये हुई थी 1922 में, सबसे पहले 1922 में। और ये जो हुई थी वो हुई थी इलाहाबाद में, जिसे अब प्रयागराज भी कहते हैं। सबसे पहले इलाहाबाद में हुई, इसके साथ फिर दिल्ली में भी होने लग गई। तो इसका आंसर ये भी दोनों होंगे। अगला है कि केंद्रीय विधानसभा का निम्नांकित में से कौन से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुए। तो 1926 का हुआ था और 1945 का हुआ था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए और सी, क्योंकि तो यही हमारा आखिरी क्वेश्चन था। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो भारत का संवैधानिक विकास से। इसके साथ ही और भी कुछ क्वेश्चन है जिसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज की वीडियो में बस सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।